दोस्तों, आज हम आ गए हैं इतिहास के एक नए पन्ने को लेकर आप लोग के साथ शेयर करेंगे और इसमें बताएंगे कि हम दिल्ली सल्तनत किसे कहते हैं। तो बता दें कि दिल्ली सल्तनत जो भारत में लगभग 334 वर्षों तक जिसकी हुक्मरानी कायम थी। अब बात ये आता है कि दिल्ली सल्तनत कहते किसे हैं। तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तान के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद कहा जाता है। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लास्ट वंश था और ये 5वां वंश था, ये था लोदी वंश। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी और 5वां वंश लोदी वंश था, वो अफगानी था। अब हम बताएंगे सभी वंश के बारे में थोड़ा विस्तार से। पहला वंश था गुलाम वंश, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक जिसकी हुक्मरानी दिल्ली सल्तनत पर था। उसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा वंश खलजी वंश, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक था, इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खलजी। दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश तुगलक वंश था, जो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक कायम था, जिसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था सैयद वंश, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, जिसका संस्थापक खिलजी खान ने की थी। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली के सल्तनत पर उसने अंतिम चरण में शासन किया। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक परिवार लोदियों का था। इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी।